में मेट्रो विस्तार के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। सेक्टर 44 में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नरवीर सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि इस मेट्रो रेल से समय की बचत होगी। आज हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मनोहर लाल ने कहा कि 2014 के बाद मेट्रो का काम तेजी से बढ़ा है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में आज पहुंचे। हवन करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दूसरी तस्वीर में आप देखिए, आज भूमि पूजन किया गया है ताकि मेट्रो का विस्तार हो सके, मेट्रो का निर्माण हो सके। भूमि पूजन संपन्न हुआ और मेट्रो की नींव रखी गई है। तो चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए आज भूमि पूजन किया गया और इसको लेकर आज कार्यक्रम रहा, जिसमें कि सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। तो 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सेक्टर 44 में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर भूमि पूजन किया गया है। अब और भी ज्यादा, चाहे वो गुरुग्राम के लोग हों या फिर बाहर से जो लोग आते हैं, उनके लिए और भी ज्यादा कनेक्टिविटी यहां पर होती नजर आएगी। फिलहाल अभी इसका निर्माण शुरू होगा। आज भूमि पूजन जरूर किया गया। तो गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। ये 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। के साथ वो जुड़ा हुआ है। आज शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है और हम गुरुग्राम में शिक्षक दिवस के अवसर के ऊपर मेट्रो रेल परियोजना का आज भूमि पूजन किया है। जो गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये आईटी और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना ये केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और जो आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि हमारा गुरुग्राम कैसा होना चाहिए, हमारी सरकार निरंतर उसके ऊपर काम करते हुए इस गुरुग्राम को उसी रूप में ले जाने का काम कर रही है, क्योंकि ये विश्व के अंदर चमकता हुआ हमारा ये गुरुग्राम है। मुझे खुशी है कि हमने यहां पर इसके विकास के लिए निरंतर बजट भी हम खर्च कर रहे हैं, कोई कमी नहीं बजट के लिए छोड़ रहे हैं और लगातार जो सुविधाएं यहां पर आवश्यकताएं उनकी हैं, उनको पूरा करने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में जो आप लोगों की सरकार ये चुनी गई है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार चुनी गई है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि हरियाणा प्रदेश और देश कितनी गति से बदल रहा है। यानी मैं कहा करता हूं कि गुरुग्राम इज मोर नियर टू द एयरपोर्ट देन एनी कॉर्नर ऑफ दिल्ली। गुरुग्राम तो हम 10-15 किलोमीटर पर बैठे हैं और दिल्ली कोई भी कोना है, वो जहां अच्छे व्यवसाय का कोई कोना तो 25, 30, 40 किलोमीटर से पहले नहीं है। विदेशों को भी लगता है कि निकलो फटाफट गुरुग्राम पहुंच जाओ, और उसी कारण से एक अवसर जब मिलता है, व्यवसाय बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है, लोग आते हैं काम करने वाले, विदेशों से लोग आते हैं, आईटी का यह हब बना। जब व्यापार बढ़ता है तो उसमें से आय बढ़ती है, म्यूनिसिपैलिटी की भी आय बढ़ती है, प्रदेश सरकार की भी बढ़ती है, देश की भी बढ़ती है।
अब हम क्लेम करते रहते हैं कि हमारा गुरुग्राम ये साहूकार शहर है, प्रदेश को भी बहुत देता है, देश को भी बहुत देता है। मैं तो देश भर के मेयर अभी आए हुए थे 3 दिन पहले करनाल में, तो मैंने उनको कहा कि हमारा गुरुग्राम ऐसा है जहां आज भी हमारे कॉर्पोरेशन के पास 2000 करोड़ रुपए की एफडी है। जो गुरुग्राम के लोग भुगतोगी हो गए हैं, यहां पर एक अभियान चलाया कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। जिस दिन ये घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात आई तो जहां इंडस्ट्री में थे वहां भाग गए, जहां कोई छोटा मोटा अपना रेडी पान लगाते थे वहां से भाग गए, और सबसे बड़ा जो हमारे ठेकेदार थे जो मजदूरी करवाते थे, मजदूर जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो छोड़ के भाग गए, जिसके कारण से एक बार हलचल हुई। तो यही सबसे बड़ा, ये जो हमारी यहां बदनामी हुई ना गंदगी की, ये सबसे बड़ा कारण वो था। अल्टीमेटली हमने अपने अधिकारियों को सबको कहा कि यहां जाके बैठ जाओ और इन व्यवस्थाओं की पूर्ति करो, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो। लेकिन गुरुग्राम जैसे शहर की ये हालत जैसी सुन रहे हैं ऐसी नहीं रहनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं हमारे उन अधिकारियों को भी जो यहां बैठे और लगातार प्लानिंग बना करके आज गांव-गांव, गली-गली और जहां कहीं समस्या उसको कर रहे हैं। वोट चोरी, मैं ये कहता हूं कि वोट चोरी अगर की है, क्योंकि हम तो शुद्धिकरण कर रहे हैं उस वोटर लिस्ट का, और जब हम वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं तो इसमें तो उनको हमारा सहयोग करना चाहिए था, हमें धन्यवाद देना चाहिए था कि आप ये बड़ा काम कर रहे हो। इसको अगर चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर बहुत शोर मचा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो गलत वोट बने हुए हैं ये आपको नुकसान हो रहा है, आपने कहीं ना कहीं चोरी की है, तब इसका विरोध कर रहे हो। वरना कारण क्या है? कारण क्या है? कहते हैं चोर मचाए शोर, सुनिए ना कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका। संजय राठौर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आज ओल्ड गुरुग्राम को बड़ी सौगात मिली है, मेट्रो विस्तार का भूमि पूजन किया गया, क्या कुछ रहा? जी बिल्कुल छविश का आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का गुरुग्राम दौरा था। इस दौरे के साथ साथ तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, लेकिन ओल्ड गुड़गांव को आज एक बड़ी सौगात हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दी गई है, जिसमें आज मेट्रो विस्तार की जो लेकर भूमि पूजन किया गया है। जल्दी अब गुरुग्राम के लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। ओल्ड गुड़गांव की खासतौर पे बात करूं तो ओल्ड गुड़गांव के अंदर अक्सर कहीं ना कहीं ट्रैफिक से लोग परेशान हुआ करते थे, हर उस रास्ते के ऊपर ट्रैफिक होता था और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज जिस तरीके से मेट्रो का भूमि पूजन हुआ है और ऐसे में जल्दी ये बड़ी सौगात यानी कि गुरुग्राम के लोगों को मिलेगी और कहीं ना कहीं पूरे पुराने गुड़गांव को नए गुड़गांव से जोड़ने का ये काम करेगी, जिससे कि बेहतर एक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इसका लाभ भी मिलता नजर आएगा। जी बिल्कुल संजय, ये भी पूछना चाहूंगी कि कितने स्टेशन को लेकर बात हुई है, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी कि कहां तक इसकी कनेक्टिविटी रहेगी? छविश का गुरुग्राम इस मेट्रो स्टेशन की बात करें तो हुडा सिटी सेंटर के समीप यानी कि सेक्टर 44 में आज भूमि पूजन किया गया है। इसमें करीबन 27 स्टेशन है वो बनाए जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं सोना रोड को भी कनेक्ट करेंगे और इसके साथ साथ द्वारिका एक्सप्रेसवे तक भी वो जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहला स्टेशन सेक्टर 44 में बनाया जाएगा। उसके बाद हम बात करें हुडा सिटी सेंटर के पास ये बनाया जा रहा है, उसके बाद सुभाष चौक की मैं बात करूं, सेक्टर 4-7 चौक की मैं बात करूं या फिर सेक्टर 21 की पास की मैं बात करूं, ये तमाम वो रूट है जहां पर ओल्ड गुड़गांव को अब मेट्रो कनेक्ट करती हुई नजर आएगी और ऐसे में कहीं ना कहीं पोल्यूशन से भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता को राहत मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं हम बात करें नवंबर के आसपास कहीं ना कहीं AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी से बाहर चला जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं सांस लेने में तो तकलीफ होती है और दमे के और सांस के रोगियों की भी संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ती हुई नजर आती है। उससे भी कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम की जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि एक सुहाना और यानी सुगम जो सफर है वो मेट्रो का होगा, हुडा सिटी से कनेक्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं ओल्ड गुड़गांव को न्यू गुड़गांव से जोड़ने का ये कहीं ना कहीं मेट्रो का जो ये पिलर है वो मील का पत्थर साबित होगा और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अब राहत मिलने वाली है।
जी बिल्कुल, अब तेजी से और भी विकास कार्य होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने संजय, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है गुरुग्राम में एक हब है जहां पर कई जगहों से लोग यहां पर काम करने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विस्तार को और भी ज्यादा गति मिलती हुई नजर आने वाली है। और बेहद बड़ी खुशखबरी लोगों के लिए भी, अब जिन जिन लोगों को ये मालूम होगा कि अब गुरुग्राम में और भी आगे जो मेट्रो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी और इससे इंडस्ट्रीज को भी कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से कभी भी कोई अच्छी कनेक्टिविटी जुड़ती है तो कनेक्टिविटी के साथ साथ हम बात करें तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों की जो झड़ी लग जाती है, ऐसे में इंडस्ट्री की, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, इंडस्ट्री को तो लाभ होगा ही होगा, साथ ही साथ युवाओं के रोजगार के भी अब सुनहरे अवसर कहीं ना कहीं मेट्रो आने के बाद खुलते हुए नजर आएंगे। युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ लोगों की जेब पर भी इसका जो असर पड़ रहा था ट्रैफिक में, यानी कि वो चाहे फ्यूल खर्च की बात करें या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वजह से, क्योंकि प्रत्येक आदमी सिंगल वाहन लेकर गुरुग्राम की सड़कों पर निकलता है। जब मेट्रो शुरू होगी तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं मेट्रो से सफर करेंगे, जिससे कि पोल्यूशन के साथ साथ लोगों की जेब पे भी कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखा गया है सरकार के द्वारा, और एक बड़ी अचीवमेंट इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से लगातार प्रयास यही किया जा रहा था, गुरुग्राम के लोगों की ये मांग भी थी कि पुराने गुड़गांव को नए गुड़गांव से जोड़ा जाए, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर तो खुले, साथ ही साथ जब ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाए या फिर इस तरीके की कनेक्टिविटी हो जाए तो इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं लाभ होता नजर आ रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ओल्ड गुरुग्राम को आज एक बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि मेट्रो विस्तार का भूमि पूजन किया गया। समय का जिक्र करें, पहला निर्माण चरण भूमि पूजन से शुरू हो गया है। पूरा काम अगले कुछ वर्षों में पूरा होने की संभावना है।